देखो, विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर विवेक तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक का बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं, वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके, वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। चार अगर आपको सही कहेंगे तो चार गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो अच्छा, किसका प्रश्न था?